सो अब तक हमने देखा कि एलिशा उस प्राचीन मॉन्स्टर से लड़ के वो तलवार ले आती है और वही व्रोको का सामना क्लेन से होता है। व्रोको जब भाग रहा होता है तभी उसे लूना मिलता है, पर नेल उसको पकड़ लेती है। वहीं एलिशा और क्लेन भी पहुंचते हैं। एलिशा व्रोको से डील करती है, पर जब व्रोको वहां से भागता है एलिशा उसे मार देती है। क्लेन नल को जिंदा कर देता है और उसे एक नया नाम देता है, नेलुरो। तो सब लोग उस जगह से निकलने की तैयारी करते हैं। क्लेन एलिशा को तलवार ले लेता है, जब इसकी जरूरत होगी तब तुम्हें मिल जाएगा। नेलुरो भी सारे सामान लेकर रेडी हो जाती है। नेलुरो एलिशा को बोलती है, मैं आपकी तलवार भी उठा लेती हूँ। वो क्लेन के पास है, नेलुरो बताती है। नेलुरो बताती है व्रोको अपने मेज पर तलवार भी रखता था। तो एलिशा उन तलवारों को लेने जाती हैं। क्लेन उससे एक लेने को बोलता है, वैसे भी बिना तलवार के तुम कोई काम नहीं आने वाली। वैसे तारीफ तो करनी पड़ेगी, इसने अकेले सभी लुटेरों को मार दिया। तभी वहाँ गर्ट केलन पर अटैक कर देता है। वहीं एलिशा को वो तलवार भी मिलती है। फिर तभी दीवार तोड़कर क्लेन वहाँ आता है। क्लेन को ये रूप छोटा होने के साथ हल्का भी है। एलिशा ये देखकर शॉक हो जाती है। गर्ट वहाँ आता है और एलिशा पर अटैक करता है। एलिशा बोलती है ये बहुत तेज है। फिर गर्ट एलिशा पर एक पावरफुल अटैक करता है और वो बाहर जाके गिरती है। गर्ट बोलता है, देखो मैं उसे बच्चे को लेने आया हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। एलिशा को बहुत चोटें भी लगती हैं। फिर वो अपनी तलवार से एक पावरफुल अटैक करती है। फिर क्लेन उसे रोक देते हैं, इससे कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए इसने हम पर हमला किया। गर्ट बोलता है, मुझे समझो, इस औरत से इतनी स्मेल आ रही है कि कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब मैं उस गुफा में गया वहाँ एक मरा हुआ मॉन्स्टर देखा, तुमने उसे क्यों मार दिया? क्लेन नेलुरो को जाने बोलता है। फिर हम देखते हैं गर्ट भी एक मॉन्स्टर है जो इंसान के रूप में है, पर क्लेन उसका रूप देख नहीं सकता। ऐसा पावर तो पश्चिमी काले दानवों का मसीहा ज़ेवथियर का है। फिर गर्ट अपने असली रूप में आता है। वो बताता है, कुछ दिन पहले क्लेविटस ने शहर में अटैक किया था। ज़ेवथियर भी इंसानियत खत्म करने का सोच रहा है। एलिशा ये सुनकर शॉक हो जाती है। क्लेन बोलता है, मैं क्लेविटस का सेवक हूँ और गर्ट भी ज़ेवथियर का सेवक है। एलिशा सोचती है क्लेन बाकी मॉन्स्टर से अपना पहचान छुपा रहा है। फिर गर्ट बोलता है, ये तो एक शूरवीर है, ये तो हमारी दुश्मन है। क्लेन बोलता है, ये मेरी गुलाम है और बाकी दो लोग एक औजार की तरह इंसानियत को जानने में मदद मिलती है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। क्लेन बोलता है, तुम करके देखो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ज़ेवथियर को तो इंसानों पर नजर रखना पसंद है, तो अब ऐसा क्यों हुआ? कुछ दिन पहले मैं जब नजर रख रहा था तो कुछ मॉन्स्टर्स दिखे जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। गर्ट ज़ेवियर के पास जाता है और उसे बताता है कि मॉन्स्टर के बच्चे गायब हो रहे हैं। मुझे तो ये इंसानों का काम लगता है, क्या उनके मुखिया को बुलाया नहीं? मुझे तो लगता है मैं बेंटो के लोगों से अच्छे संबंध बनाने में कामयाब होंगी। अगर ज़ेवथियर गर्ट को पता करने भेजती है, अगर इंसानियत को तबाह करने की बात आई तो हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। फिर क्लेन बोलती है, अगर उसने एक औरत से पूछताछ की जो कैरने थी, वो बताती है कुछ आकर बच्चों को खरीदते हैं। वो व्रोको उनसे घबराता है। तो नेल के बच्चे का क्या हुआ? क्रेमे बोलती है, मैंने उन्हें मार दिया क्योंकि बाद में उन्हें खरीद लेते हैं, इसलिए हम बच्चे पैदा नहीं करते। मैंने नेल को ये बात समझाई थी। नेल की माँ ने नेल को तब तक बचाया जब तक वो बचाने की उम्र से बड़ी नहीं हो गई। इंसानों और मॉन्स्टर के बच्चे गायब हो रहे हैं, इसका कुछ तो लेना देना है जादू से। फिर एलिशा बताती है, जंग में लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं। एलिशा जनरल ड्रिल के बारे में बताती है, उसने इसके डैड को मारा था। क्लेन बोलता है, तो मैं अपने डैड के हत्यारे को मारने की बजाय मुझे मारने चली आई, उनकी इच्छा थी। फिर हम देखते हैं रॉड रोइया को, जो अपनी इसलिन सेना को लेकर फिर वहाँ मिकविल आता है और वो बताता है, बेंटो की सेना में 50,000 सोल्जर्स हैं। रॉड, हमारे पास सिर्फ 6,000 हैं, बाकी के 3 दिन में पहुंच जाएंगे। फिर वो प्लान करते हैं वो कैसे पहले बेंटो की सेना से पहले पहुंचेंगे। फिर उनका एक आदमी आकर बताता है कि बेंटो की सेना हाइडन पहुंच चुकी है। ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं मैनयार्ड स्वान, वो बड़ा सा गेट खोल देता है और बताता है कि हाइडन का राजा मर चुका है और रानी सही सलामत है, पर उनका बच्चा किसी काले बाल वाले लड़के के पास देखा गया है। मैंने पता किया है, रेबेन्स के लोगों ने कुछ लोगों को बंदी बनाया था। उन लोगों ने एक हाइडन का बच्चा देखा था।